अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 16 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट क्या है और कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजर की डेफिनेशन क्या है। तो क्लोजर की जो डेफिनेशन है कि क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन एंड द लेक्सिकल एनवायरनमेंट विद इन विच दैट फंक्शन वाज डिक्लेयर्ड। मतलब कि हम एक ऐसा फंक्शन एक फंक्शन इस तरीके से क्रिएट करें या नेस्टेड फंक्शन इस तरीके से, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस इस तरीके से क्रिएट करें कि वो एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट में काम करें। और लेक्सिकल एनवायरनमेंट या लेक्सिकल स्कोप के बारे में मैं एक प्रीवियस ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, पार्ट 15 इसी सीरीज का। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। तो बेसिकली जब हम नेस्टेड फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो उस एनवायरनमेंट को हम क्लोजर एनवायरनमेंट कहते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लेक्सिकल एनवायरनमेंट की एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर लेक्सिकल की एग्जांपल में सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है इनिट। इस इनिट फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे विद द नेम ऑफ नेम और उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर इसको असाइन कर देता हूँ, इमरान कासिम। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर एक और फंक्शन विद इन दैट फंक्शन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैंने कमेंट्स में ऐड कर दिया कि नेम इज अ लोकल वेरिएबल क्रिएटेड बाय इनिट। मतलब ये जो नेम वेरिएबल है ये एक लोकल वेरिएबल है टू इनिट। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो ही स्कोप्स होते हैं, एक लोकल स्कोप होता है और एक ग्लोबल स्कोप होता है। तो लोकल स्कोप को विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन किया जाता है और यूज किया जाता है, और जो ग्लोबल है वो आउटसाइड ऑफ द कर्ली ब्रैकेट्स होता है और उसको कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो वो ग्लोबल स्कोप होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक थर्ड चीज भी होती है, लेक्सिकल स्कोप, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो चाइल्ड प्रॉपर्टी है या चाइल्ड इन्वायरमेंट है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट में जो चाइल्ड है जो भी पैरेंथेसिस के अंदर है तो वो एक्सेस कर सकता है अपने पेरेंट की या ग्लोबल की वैल्यू को। तो यहाँ पर मैं अगर डिस्प्ले नेम को डिफाइन किया तो ये एक इनर फंक्शन है और इसको हम क्लोजर भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा console.log नेम। अब जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि क्लोजर फंक्शन में या क्लोजर में ये क्या किया जाता है या लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ये किया जाता है कि आउटर फंक्शन के जो भी वैल्यू या वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम डिस्प्ले नेम के फंक्शन के अंदर, जो कि एक इनिट फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही, एज फार एज आई नो, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही सपोर्टेड है। तो यहाँ पर हम console.log में नेम लिख देते हैं। तो अब ये इस वेरिएबल को, जो कि इनिट का लोकल वेरिएबल है, उसको एक्सेस कर लेगा एज अ लेक्सिकल स्कोप। तो इसके बाद यहाँ पर हमने इसको, मैंने कमेंट में भी लिख दिया कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट फंक्शन। तो यहाँ पर वो यूज कर रहा है उस वेरिएबल को जो कि उसके पेरेंट में है। तो ये एक चाइल्ड फंक्शन है और ये अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली, अब जाहिर बात है हम इस फंक्शन को तो कॉल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाद में, लेकिन इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें इसको कॉल करना होगा। तो यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद मैंने इनिट फंक्शन को सिंपली कॉल किया। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस इनिट फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पर हमारे पास मेमोरी के अंदर एक नेम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसकी वैल्यू इमरान कासिम होगी। उसके बाद ये फंक्शन एज इट इज डिफाइन रहेगा और जब वो इस लाइन पर आएगा और फिर वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो वैल्यू है विद इन द इनिट फंक्शन, ये वैल्यू एक्सेसिबल हो जाएगी यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी, यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पर console.log में डिस्प्ले नेम आएगी। मतलब यहाँ पर जो नाम हमने, मैंने इसको सेव नहीं किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं आप, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं क्लोजर की। अब थोड़ा सा इसमें चेंज है, आप गौर कीजिएगा उस चेंज पे
कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया मेक फंक, और उसके अंदर अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लेते हैं जिसको हम सेम वही वैल्यू असाइन कर देते हैं जो इससे पहले हमने यहाँ पर इनिट वाले फंक्शन को असाइन की थी। उसके बाद हम सेम वही तरीका फंक्शन डिस्प्ले नेम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, फिर उसको रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब इसके साथ पैरेंथेसिस नहीं लिख रहा, इसको एज एन ऑब्जेक्ट या विदाउट राइटिंग पैरेंथेसिस मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। अब हम फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को रिटर्न जब करते हैं तो हमारे पास क्लोजर क्रिएट होता है। इससे प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने दिए ये एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्लोजर में और लेक्सिकल एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली क्लोजर जो है वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट को ही यूज करते हुए क्लोजर एक क्रिएट करता है। तो क्लोजर का दूसरा जैसे मैंने मीनिंग बताया कि उसका मतलब होता है बंद कर देना, तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर बंद कर दिया और यही सिर्फ फंक्शन इस फंक्शन को रिटर्न कर सकता है और हम इसको किसी और तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा? इसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा विद द नेम ऑफ, कुछ भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर माई फंक लिखा इक्वल टू मेक फंक। अब इसके इक्वल कर दिया हमने, इस माई फंक को मेक फंक के इक्वल कर दिया और पैरेंथेसिस में हमने उसको बता दिया कि इसको इनिशियलाइज भी कर दो। जब ये इनिशियलाइज करेगा तो बेसिकली ये फंक्शन जो है ये इस फंक्शन के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न किया डिस्प्ले नेम, तो डेफिनेटली जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वेरिएबल की वैल्यू साइन होगी, ये फंक्शन क्रिएट होगा और फिर जब ये रिटर्न स्टेटमेंट देखेगा तो इस फंक्शन को रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न होके यहाँ इस माई फंक के अंदर सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सिंपली इस माई फंक को जब लिखेंगे तो ये बेसिकली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और ये वैल्यू उसके अंदर रिटेन रहेगी। तो ये भी एक और एडवांटेज है यूजिंग क्लोजर कि उसमें जो वैल्यूज होती हैं, जो डाटा होता है वो रिटेन रहता है, वो उसके अंदर सिक्योर्ड और सेव रहता है। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो हमारे पास आउटपुट है, दोनों जो हमने फंक्शंस क्रिएट किए हैं, लेक्सिकल एग्जाम्पल और क्लोजर एग्जाम्पल, दोनों में हमारे पास आउटपुट सेम आई है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक्सिकल और क्लोजर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है जिसमें क्लोजर में हम जो है रिटर्न करते हैं वैल्यू को और जो है लेक्सिकल में हम उस वैल्यू को एज इट इज यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न नहीं किया बल्कि एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो ये इस एनवायरनमेंट के अंदर ही सिर्फ हम इसको यूज कर सकते हैं, सॉरी इस एनवायरनमेंट के अंदर हम इस डिस्प्ले नेम को कहीं और कॉल नहीं कर सकते, लेक्सिकल एनवायरनमेंट में भी। और क्लोजर में भी सेम चीज़ है, हम इसको रिटर्न करते हैं मोस्टली, बल्कि हम जब भी किसी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक क्लोजर एनवायरनमेंट या एक क्लोजर क्रिएट कर रहे हैं और हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। तो ये है सिंपल एग्जांपल क्लोजर की। तो चलिए कुछ हम और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम क्लोजर को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, तो यहाँ पर मैं इस सारे को रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। और अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जहन में रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक बुलियन रिटर्न कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर सकता है और एक एरे ऑफ फंक्शंस भी रिटर्न कर सकता है। मतलब कोई भी फंक्शन जो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाते हैं वो डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकता है। जबकि नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम या लिटरल्स में से न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं या बूलियन को रिटर्न कर सकते हैं या हम कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं या एरे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन और एरेज ऑफ फंक्शन भी, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शंस भी रिटर्न कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल फंक्शंस को भी रिटर्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो कि एक एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर का। उसकी चलिए एग्जांपल हम यहाँ पर एक देखते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन अब मैं क्रिएट करता हूँ टेस्ट के नाम से। अब इस टेस्ट के अंदर हम सपोज यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं x, फिर हम यहाँ पर एक रिटर्न
का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस रिटर्न करते हैं, जैसे ऐड फंक्शन y रिटर्न x प्लस y, फिर कॉमा, फिर हम यहाँ पर सब फंक्शन y रिटर्न x माइनस y, फिर इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई का एक फंक्शन ले लेते हैं, इसमें भी y की वैल्यू और रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय y, फिर डिवीजन की वैल्यू ले लेते हैं, div फंक्शन y और रिटर्न x डिवाइडेड बाय y। तो ये हमने अब क्या किया कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया टेस्ट के नाम से, उसके अंदर हमने मल्टीपल फंक्शंस रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम रिटर्न ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हम तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फंक्शन तो रिटर्न ही नहीं कर रहे, तो अगर हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये भी हमारा जो तरीका है कि इस तरीके से भी हम फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इजी समझाने के लिए यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ और इसका मैं एडवांटेज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ t, या कॉन्स्ट के नाम से ले लेते हैं, t इज इक्वल टू टेस्ट। तो अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ t को, तो ये देखिएगा हमें ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट के अंदर, यहाँ पर हमें डेफिनेटली वैल्यू पास करना होगी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट के अंदर 5, और यहाँ पर कंसोल डॉट टी के अंदर t डॉट, अब हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ, तो t डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो हमारे पास आंसर 10 आ गया। इसी तरीके से मैं इसको कॉमा डाल के यहाँ पर t डॉट मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा तो 10 और 3 डेफिनेटली 5 माइनस 2 3 होता है। इसी तरीके से मैं t डॉट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर 5 दे दूँगा, और t डॉट डिवाइड दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ सपोज 10 दे देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली जो रिज़ल्ट हैं वो आ रहे हैं। अब इसका दूसरा हमें फ़ायदा ये है कि हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं कांस्टेंट t1, और इसको वैल्यू दे सकते हैं 15 लाइक दिस, और फिर इन्हीं वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा, तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ जो है इसकी यहाँ पर, सॉरी मेरे मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर t1 लिखना चाहिए था, t1 सॉरी t1। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न हुई। तो इस तरीके से हम क्लोजर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और इनका एडवांटेज ले सकते हैं, और इनसे एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज क्लोजर फंक्शंस को ओवर यूज़ करने का है वो ये है कि ये मेमोरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमने टेस्ट को इनिशियलाइज किया तो इसके अंदर हमारे पास ये सारे फंक्शंस जो हैं ये डिफाइन हो गए हैं और ये रिटर्न हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने शो किया था, मैं इसको रिमूव कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में मैं इसको टेस्ट को कंसोल करता हूँ, मतलब डिस्प्ले कराता हूँ कंसोल में, तो आप देखेंगे ये एक टेस्ट एक फंक्शन है। इसके बाद मैं अगर इसको इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग में शो करता हूँ तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ये 4 चीज़ें। अब इनमें से हो सकता है हम एक यूज़ करें या 2 यूज़ करें, तो इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि ये जैसे ही हम इसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसको वेरिएबल इस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो जैसे ही हम यहाँ से इसका ये फंक्शन वेरिएबल कॉन्स्ट t इक्वल टू टेस्ट किया, तो ये जो चारों फंक्शन है ये इसके अंदर डिफाइन हो गए। तो इट विल टेक मेमोरी, डेफिनेटली इनको मेमोरी चाहिए होगी सब्जेक्ट को, तो इस तरीके से ये मेमोरी कंज्यूम करेंगे ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज क्लोजर फंक्शंस को यूज़ या क्लोजर को यूज़ करने का ये है कि आपकी मेमोरी कंजप्शन, और दूसरी मेमोरी जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोग्रामिंग है या जो लॉजिक है, जो प्रोग्राम है आपका, वो स्लो एग्जीक्यूट होगा। इसलिए आपने जहन में रखना है
कि क्लोजर फंक्शंस को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना। इसी तरीके से बहुत से दोस्त सिंगल पेज एप्लीकेशंस को भी बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं और कहते हैं फिर कि इसी एसईओ कैसे होगी, इसकी एसईओ को कैसे परफॉर्म किया जाता है वगैरह वगैरह। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट और क्लोजर का कॉन्सेप्ट सेम है। इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्लो होगी और मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा करेगी, क्योंकि जब भी सिंगल पेज एप्लीकेशन लोड होती है तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में लोड कर लेती है, जिसकी वजह से वो उनको फिर मैनिपुलेट करती है जैसे जैसे आप उस एप्लीकेशन में नेविगेट करते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, सिंगल पेज एप्लीकेशंस और क्लोजर का ओवर यूज़ जो है वो आपके लिए किलिंग पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन इनका एडवांटेज भी यही है कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए, और फंक्शंस विद इन फंक्शन हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्लोजर का ट्यूटोरियल। होपफुली आपको क्लोजर के बारे में समझ लग गई होगी कि सिंपलेस्ट क्लोजर क्या होता है और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फंक्शंस रिटर्न कर सकते हैं विद इन द फंक्शन, और उसको भी क्लोजर ही कहा जाता है। तो अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई या मैं एक्सप्लेन करने में भूल गया हूँ, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, स्लैक कम्युनिटी, फेसबुक, इसके तमाम के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन पर भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।